तो यही था सर, उसे बिलीव नहीं हुआ कि मेरा बेटा दरोगा। तो लोग आके बोले कि नहीं, आपका बेटा सच में पास किया है, आपका बेटा दरोगा बन गया है। बहुत रोए पापा, और हम भी रोए सर। माँ का सर, माँ तो माँ होती है सर, तो वो तो रोएगी ना, बेटा दरोगा बन गया सर। देखिए, खुशी की आंसू है नहीं सर, ये संघर्ष की आंसू है सर। जो अभी तक अपने जीवन में हम जो संघर्ष झेले हैं सर, वो आंसू बन के टपकता है और दिख रहा है मुझे कि ये क्या हो रहा है। जो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, आज आप मान लीजिए सर, हमको यहाँ बुला के पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या आ गया है, जो मतलब कोई भी हमें बुला के पूछते हैं कि तुम उसी बाप के बेटे बने हो जिसे सब कहता था बेवकूफ है, तुम्हारे पिताजी जानकार नहीं है, अशिक्षित है, उसके बेटे दरोगा बन गए सर, तो गर्व तो होगा, आंसू तो आना है। आप उस गरीबी को सर शायद शब्दों में नहीं सुन पाएंगे ना, वो बच्चा बयां कर पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। मैं आपके साथ महताब। अभी हम आपको जिस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, वो अपनी मेहनत और लगन से अपने जुनून पर एक बेहतरीन सफलता हासिल की है, दरोगा में कंप्लीट किया है। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। एक हौसला, एक जज्बा लेकर हमारे बीच, हमारे कार्यालय में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जो मेहनत अपने बल पर करके हासिल करने की कोशिश की, हमारे बीच कार्यालय में मौजूद। बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल है। सबसे पहले तो शुक्रिया सर, आप हमें यहाँ आने का मौका दिए और अपने जो अभी तक का जो अनुभव है उसे शेयर करने के लिए मतलब एक स्थान दिए, ताकि जो भी अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसे शेयर कर पाऊँ और नीचे आने वाले जो भी हमसे जूनियर है या जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, वो आने वाले समय में वो उस चीज़ को देखें और अपने कमी को, अपने अच्छाई को निकालें। अच्छा, ये बताइए कि आपने इस दरोगा परीक्षा से पहले ये आपका क्या सोच रहा है कि हमें दरोगा ही बनना है? ये लक्ष्य आपकी प्राप्ति के लिए था पहले से, या आप एक बैग, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम जिस परिवार या समाज से बिलोंग करते हैं सर, यहाँ शुरू से कोई लक्ष्य नहीं होता है। अगर लक्ष्य यही होता है कि बच्चा पहले मैट्रिक कर ले, फिर इंटर कर ले और अच्छे से कमाने के लिए दिल्ली या कहीं चले जाए, इसी तरह मेरा भी लक्ष्य था कि किसी तरह मैट्रिक कर ले, इंटर कर ले, आर्मी सबकी बहाली आती है, दौड़े, आसानी से कोई जॉब हो जाए, या नहीं हो तो दिल्ली या पंजाब कहीं जाए और कमाए। इसी तरह मेरे माता पिता भी हमको आगे बढ़ाने का काम किए और हम मैट्रिक किए और इंटर किए और मुस्लिम छात्रावास मधेपुरा में है, वहाँ रहना शुरू किए। और जब ग्रेजुएशन करने के बाद सर एक वैकेंसी आई थी 17 में दरोगा की, और उसमें मधेपुरा से कुछ बच्चे चयनित भी हुए थे। तब जाके जिज्ञासा जगा कि क्या हम मधेपुरा में रह के दरोगा बन सकते हैं क्या। तब जाके 24 से 46 वाली जो वैकेंसी आई थी सर, उसमें हमने पहला अप्लाई किया था और पहले अप्लाई करने के बाद सर हम पीटी पास किए थे और मेंस में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसका भी रीज़न था सर डिस्क्वालीफाई होने का, कोरोना काल था और हम अकेले पड़ गए थे, तो डिस्क्वालीफाई कर गए। तो यही मेरा मतलब पहला टारगेट वहीं से शुरू हुआ था सर। और कहते हैं कि गरीबी जो है वो एक बाधा बनती है शिक्षा में, तो आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं, वो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सर, जब बात दिक्कत की आती है ना सर, तो एक गरीब बच्चा समझ सकता है। आप उस गरीबी को सर शायद शब्दों में नहीं सुन पाएंगे ना, वो बच्चा बयां कर पाएगा। जब गरीबी की बात आती है सर, तो जब से होश संभाला हूँ, तो मेरे माता पिता तो अशिक्षित थे, पढ़ाते गए जितना उसके पास एक, जब तक बॉडी में ताकत था तब तक वो कमाए, दिल्ली कमाते थे, रिक्शा चलाते थे पहले, और जब वो कमाने के लायक नहीं रहे तब वो गांव आ गए। तो छोटे से किसान है, कुछ ज़मीन है तो वहाँ खेती करते थे, बस उससे बेटा का भी मेंटेन और खुद घर का भी मेंटेन होता था। 3 बहनें थी, बहन सबका भी शादी कराए पापा। फिर हम जब यहाँ पढ़ने आए सर, तो गरीबी यही थी
कि कभी इससे 100 रुपया लेके, कभी उससे 100 रुपया लेके पापा या मम्मी भेजा करती थी यहाँ पे, और उसको हम किसी न किसी रूप में सर यहाँ पर इन्वेस्ट किया करते थे। अगर 100 रुपया आ जाता था ना सर, ऐसा नहीं कि मेरे पास 5 हज़ार एक बार में आता था, ऐसा नहीं था। सप्ताह में 2 बार 200 रुपया आ जाता था, कभी 3 दिन पे, कभी 4 दिन पे। पास में 10 किलोमीटर गाँव है तो आ जाता था। उस 100 रुपया को हम फिर दिमाग लगाते थे कि कब कब खर्चा करना है, मेंटेन करके वो 1 सप्ताह के लिए चलता रहता था। फिर 1 सप्ताह के बाद फिर रुपया आता था, चलता नहीं होता था तो किसी दोस्त से कर्ज भी ले लेते थे कि आज दो, कल तुमको दे देंगे। इस तरह मेरी जो पढ़ाई है सर निरंतर चलती रही, और मेरे पिता को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आई, माँ को भी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन वो लोग मतलब फील नहीं होने दिए कि हम दिक्कत में हैं। वही सोचते थे कि पढ़ते जाओ ना, जब तक क्षमता है पढ़ाते हैं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो करोगे, पहले पढ़ो। अपनी पहचान बनाए, और नाम पहचान बनाना एक बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद इसराफिल सर। इसराफिल, हजारों नाम होंगे, लेकिन आप उस नाम को एक पहचान दिया। ये इनके दिल में युवाओं के लिए एक शायरी है, आइए उनके शायरी को सुनते हैं। सर ये हम अपने रूम में लगा के रखते थे, सुबह शाम इसको देखा करते थे। इसमें एक हम लिख कर लाए यहाँ ताकि कोई मिस ना हो जाए, मिसमैच ना हो जाए बोलने में। कोई दिक्कत जी सर। जब भी हिम्मत हारे साथी, जब भी हिम्मत हारे साथी, आंख मूंद कर सोचा कर, आंख मूंद कर सोचा कर, जो अब तक ना हाथ लगा उस तक सपनों में पहुंचा कर, जो अब तक ना हाथ लगा उस तक सपनों में पहुंचा कर, तेरी ये कोशिश न जाने किस ओर ले जाएगी, तेरी ये कोशिश न जाने तुझे किस ओर ले जाएगी, तू मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। वो मेरे साथ आज हुआ है। तो देख सकते हैं, आप कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है कि जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। दरोगा का रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, तो आपको परिणाम कैसे पता चला, और परिणाम पता चलने के बाद आपके वालिद, आपके पिता, माता और जो बहन, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, कैसा महसूस किया उन्होंने? सर जब पहले से पता था कि रिजल्ट बहुत जल्दी देने वाला है, 1-2 दिन में दे देंगे। जब रिजल्ट सर आया तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि रिजल्ट 10:30 बजे के आसपास आ चुका था और हम उस वक्त ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो कोई दोस्त मेरा रिजल्ट देखकर फ़ोन किया था, तो हम रिसीव ही नहीं कर पाए। वो आके बोला कि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप अंतिम रूप से दरोगा में चयनित हो चुके हैं। तो उसके बाद ये पहला फ़ोन सर हम अपने भाई को किए। जब अपने भाई को फ़ोन किए और बताए तो मेरा भाई बोला कि भैया आप बताने में बहुत लेट कर दिए, क्योंकि आप जब मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा भैया का रिजल्ट नहीं हुआ है, और जब मेरा भैया का रिजल्ट नहीं हुआ तो बहुत दबाव में आ गए होंगे। वो बच्चा दौड़ता हुआ मतलब बाइक से बहुत फास्टली वो आया मेरे पास, और आया तो उसके बाद रिजल्ट बताए थे। वो बोला कि मुझे लगा मेरा भैया का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो पहला इन्फॉर्मेशन जो है सर हम अपने भाई को ही दिए, उसके बाद हम अपने गुरुजी को दिए जो मुझे कभी पढ़ाते आए हैं या गाइड करते हुए आए हैं, जिसका नाम ललन है। उसके बाद सर अपने अम्मी अब्बू को दिए और दोस्तों को दिए। अम्मी अब्बू को खबर देने में इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू को फ़ोन नहीं है, तो दूसरे के माध्यम से खबर भिजवाना था। तो ये बताइए कि उस जब उनको मालूम हुआ कि मेरा बेटा आज के डेट में दरोगा बन गया, तो आपके माता को, आपके मम्मी को, वालिद साहब को कैसा महसूस हुआ? क्या पहला रिएक्शन तो यही था सर, उसे बिलीव नहीं हुआ कि मेरा बेटा दरोगा बन गया। जब अगले दिन घर गए सर, उस वक्त तो उस वक्त ज़्यादा बात किए नहीं। अगले दिन जब घर गए सर तो मेरे पापा को यही लगा कि ये ना झूठ बोलने आया है, क्योंकि बहुत सांत्वना देते थे हो जाएगा हो जाएगा। बोला पिछली बार छटा है, इस बार भी छट गया, तो सोच रहा है पापा है दर्द में टूट जाएंगे, तो ये सोच रहा है कि अभी आश्वासन दे देते हैं कि हम पास कर गए, बाद में कहेगा पापा फेल कर गए, तो ये झूठ बोल रहा है, इसको मारो और भगाओ घर से, झूठ बोल रहा है ये। लेकिन उसे बिलीव नहीं हुआ। बाद में पापा को पता चला कि नहीं, जब लोग आके बोले कि नहीं आपका बेटा सच में पास किया है, आपका बेटा दरोगा बन गया है, तो बहुत रोए पापा और हम भी रोए सर। माँ का सर, माँ तो माँ होती है सर, तो वो तो रोएगी ना, बेटा दरोगा बन गया सर। तो देखिए, अभी भावुक हो रहे हैं इसराफिल भाई, जो दरोगा पास किए हुए खुशी की आंसू है।
सर खुशी के आंसू है ही सर, ये संघर्ष के आंसू है सर। जो अभी तक अपने जीवन में हम जो संघर्ष झेले हैं सर, वो आंसू बन के टपकता है और दिख रहा है मुझे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कल तक जो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, आज आप मान लीजिए सर हमको यहाँ बुला के पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या आ गया है जो मतलब कोई भी हमें बुला के पूछते हैं कि तुम दरोगा बन गए हो। अरे उसी बाप के बेटे बने हो जिसे सब कहता था बेवकूफ़ है, तुम्हारे पिताजी जानकार नहीं है, अशिक्षित है, उसके बेटे दरोगा बन गए सर, तो गर्व तो होगा, आंसू तो आना है। आप देख सकते हैं एक जुनून जज्बा लिए हुए अपनी मंजिल को पाया और अपनी एक पहचान बनाई मधेपुरा में। आप ये बताइए कि दरोगा की वर्दी पहनकर आप लोगों को कितना आप ये सही इंसाफ दिला पाएंगे। वर्दी पहनने के बाद कहा जाता है अक्सर लोग घमंड में आ जाते हैं, अपने पीछे बीते हुए कल को भूल जाते हैं। तो आप दरोगा बनकर क्या लोगों को अपना ये इंसाफ दिला पाएंगे या आप क्या उनके बारे में कहना चाहेंगे जो वर्दी पहनेंगे तब? सर जिस गरीबी से गुजर के यहाँ तक आए हैं और अपने हालात को देखे हैं और गांव समाज में जो हालात देखे हैं, मेरे जहाँ पर मेरा गांव है ज़्यादा विकसित नहीं है, मतलब गांव है तो गांव है और गांव के लोग थोड़ा मासूम होते हैं सर, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होते हैं और उसके पास छल कपट नहीं होता है। हम अपने गांव में रहे, किसान के बेटे हैं तो गांव की मर्यादा को जानते हैं, किसान की मर्यादा को जानते हैं और एक विपदा जो घड़ी होती है ना उसको जानते हैं। हम ऐसे बहुत केसेस देखे हैं गाँव में जिसमें लोग न्याय मांगने जाते हैं जब थाना तो बहुत डरते हैं, कहते थानेदार आ गया तो अपने आप एक ऐसा डर होता है, मुझे भी डर होता था सर कि मतलब थानेदार होता है, कुछ होता है तो थानेदार आ गया वो पकड़ लेगा, हथकड़ी लगा देगा, इस तरह की भावनाएं जो है ना गांव में बहुत ज़्यादा चलती है सर। ये भावनाएं ख़त्म करना है लोगों को। ये डर जो लगा हुआ कि थानेदार के पास न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ बड़े बड़े व्यक्तियों को न्याय मिलता है, जो पैसे वाले हैं, जो अपने आप में बड़े मतलब वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं, वर्चस्वशाली हैं, उसको न्याय मिलता है। ये भावना दूर करेंगे सर और निजी तबके जो मतलब बेबस है और उसे न्याय नहीं मिलता, ऐसे लोगों को न्याय दिलवाने का काम करेंगे सर। आपने जो ये दरोगा का परीक्षा हर मुश्किल से हर परिस्थिति से होकर पास किया है, तो हमारे दर्शक भी रिपब्लिकन टाइम्स के माध्यम से, छात्र भी देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? तो सबके माता पिता को जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उससे यही उम्मीद करेंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें, क्योंकि जब तक उसे शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो फिर सोच नहीं पाएगा कि हमें करना क्या है। शिक्षा सर दहाड़ने का मौका देता है, जिसके मुंह में मतलब जुबान नहीं है ना सर, कहावत है कि जिसके मुंह में जुबान नहीं है उसको दहाड़ने का मौका देता है। जो जितना शिक्षा का दूध पिएगा सर वो उतना दहाड़ेगा। खास करके हम सर छात्रों को जो मतलब खासकर एस्पिरेंट जो होते हैं, जो कंपटीशन लेवल के होते हैं सर, उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय है और मुझे ये नहीं लगता है कि मैं सिर्फ अकेला ऐसा हूँ जो ऐसी परिस्थिति से गुजरा हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो आने वाले में कुछ कर गए हैं और कुछ करते आ रहे हैं और कुछ आशा में भी है कि मैं करूँगा तो मेरा भी कुछ होगा। तो स्पेशली मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ सर जो कंपटीशन में है, क्योंकि कंपटीशन सर ऐसा ये प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है ना सर, मतलब ये लगता है कि जब तक ना हो जाए तब तक कोई मंजिल नहीं इसका। इसमें क्या होता है सर, पेशेंस रखना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है पेशेंस, धैर्य। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना होगा। आप धैर्य रखिए। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं धैर्य, क्योंकि धैर्य ये शब्द ऐसा है जो आपको अकेले रहने को ताकत देगा। उसके बाद आप ये देखिए कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं क्या आप उसके लायक हैं, क्या आप में उसकी योग्यता है। अगर है और कुछ कमी है तो उस कमी को देखिए और उस कमी को ख़त्म करने का कोशिश करिए। अब ख़त्म कैसे होगा, तो उस पर काम करिए, उस कमी को दूर करिए, उस पर वर्क करिए और निरंतर वर्क करिए, लगातार वर्क करिए। ऐसा नहीं कि मतलब आज पढ़े, आज अच्छा लगा तो उस पर काम किए, अगला दिन छोड़े, नहीं, थोड़ा सा ही करिए, थोड़ा सा, लेकिन रोज़ करिए। 4 घंटा ही पढ़िए वो ठीक है चलेगा, लेकिन रोज़ पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आप 18 घंटा पढ़िए, 4 घंटा पढ़िए, शांति से रोज़ पढ़िए, लगातार पढ़िए, अपने वीक पॉइंट पे काम करिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। सफलता आपके कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता एक दिन
तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। और ये मैसेज देना चाहते हैं उन छात्रों के लिए कि आप अपने मंजिल को पाना चाहते हैं तो आप सही निरंतर प्रयास कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अगर कंपटीशन में भाग लिए हैं और पहले बार असफल रहे तो दूसरी बार आप कोशिश कीजिए, तीसरी बार कोशिश कीजिए। क्या यही कहना चाहते हैं आप? जी सर, लगातार कोशिश और हर असफलता से आप कुछ ना कुछ सीखिए। देखिए सर, होता क्या है कि कंपटीशन की तैयारी में आप अगर कोई वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई जो एग्जाम आप देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तैयारी करवा के जाता है। वो आप बिहार पुलिस में भी दिए थे, अपना ये किए थे? 2 बार सर हम बिहार पुलिस में फेल हुए हैं, वो भी दौड़ में फेल हुए सर। एग्जाम पास किए थे, उस बार दुर्गा में 1 बार मेंस में फेल हुए, फिर सीटेट में भी 2 बार फेल हुए, तीसरा बार में पास किए सर 68। मतलब फेल तो सर मेरे किस्मत में लिखा हुआ था, फेल। लेकिन दरोगा का कितने बार आपने एग्जाम दिया? सेकेंड अटेम्प्ट था सर। दूसरा अटेम्प्ट? जी सर, और सेकेंड अटेम्प्ट था। और आपको क्या लग रहा था दूसरा बेर जब आप एग्जाम दिए कंपटीशन का, तो आपको क्या लगा कि हम इस बार निकल जाएंगे? नहीं, ऐसा लगता नहीं था, बस कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी दिए थे तो लगता नहीं था, लगता था दुर्गा पहाड़ है। तो हम बोले कोई बात नहीं, पहाड़ है तो क्या दिक्कत है, सब चढ़ा है, अगर उधर चढ़ने वाले हैं तो हम भी कोशिश करते हैं, हो जाए चढ़ जाए। गिर गए, हिम्मत हार दिए, थक गए, मन चूर हो गया। फिर 1-2 दिन शांत रहे, बैठे, खामोश हो गए। फिर सोचे कि क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए, फिर देखते हैं। फिर सर लगे निरंतर प्रयास करने, और इस बार सर प्रत्येक इवेंट को, जो गलती पिछले बार किए थे इस बार नहीं किए, प्रत्येक इवेंट को टारगेट किए। पीटी था तो पीटी को टारगेट किए, पीटी अचीव किए, फिर मेंस आया सर, फिर उसको टारगेट किए, उसको अचीव किए, फिर फिजिकल आया सर। और बहुत कम समय में फिजिकल, सिर्फ 1 महीना का समय मिला और उसको भी अचीव करना था। उसमें 4 इवेंट होता है सर। दौड़ना होता है 6.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ना था। फिर उसके बाद सर गोला फेंकना था, गोला 16 फीट प्लस फेंकना था। फिर उसके बाद हाई जंप 4 फीट प्लस कूदना था। फिर उसका लॉन्ग जंप था सर। तो इस तरह के इवेंट थे। उस इवेंट में सर क्या हुआ कि मेरा पैर इंजर्ड भी हो गया था, मेरा पैर फट गया था सर। रनिंग थोड़ा ग्राउंड खराब था, जब रनिंग किए सर पैर फट गया था। पैर फटने के क्रम में सर हम ब्लड डिस्चार्ज हो रहा था, फिर भी दौड़ गए। 1 बजे धूप में हमको दौड़ाया गया था, 10 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। जब दौड़े सर, दौड़ने के बाद जब हम गिरे ज़मीन पर तो मेरा पैर से बहुत ब्लड डिस्चार्ज हो रहा था। तो एक पुलिस ही थे, वो बोले कि बेटा ठीक है तुमको बंडेज करवा देते हैं। तो अंदर में सर ट्रीटमेंट का व्यवस्था था, तो मेरा बंडेज कराया गया। जब बंडेज कराया गया तो वो बोल दिए थे कि देखो तुम अब जंप नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारा पैर जहाँ से जंप होता है ना, पंजा सर, वही इंजर्ड हो गया था, तो तुम जंप नहीं कर पाओगे बाबू। फिर भी अगर तुम दौड़ लिए हो तो कोशिश करना। उस समय आपको कैसा लगा कि लगता है इस बार हम फिर नहीं निकाल पाएंगे? सर जब फिजिकल क्वालिफाई कर गए और रिजल्ट फिजिकल का दिया भी नहीं था रनिंग का, तो मुझे ये उम्मीद हो गया था मैं रनिंग पास कर गया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ लिए थे तो थकावट से लग रहा था कि ऐसा हो गया है। जब वो उनको बंडेज कर रहे थे तो वो बोले कि बाबू बंडेज तो कर देते हैं, तो हमको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हाई जंप ना हो, लॉन्ग जंप ना हो। लेकिन बोले कि अगर दौड़ निकाल लिए है ना तो हाई जंप की कौन सा बड़ी बात है, आज ही जो करना है ना, कल तो नहीं करना है ना, कर लेंगे, देखा जाएगा, पैर टूट जाएगा, रह जाएगा पर यहीं, लेकिन कुछ करके जाएंगे। क्योंकि सर जब ग्राउंड में घुसे थे ना तो माँ बाप को जब याद किए थे तो यही सोचे थे आज अगर नहीं किए ना, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आज ये मौका छोड़ नहीं सकते हम, यही सोच दौड़े थे सर। और 5 चक्कर दौड़े भी, और जब बंडेज किया हुआ था सर, और जब हम गोला फेंकने गए तो मेरे पास दम नहीं बन रहा था, क्योंकि पंजा का उसमें चाहिए, उसमें भी पावर। गोला फेंके सर, जब जंप करने के 2 बार में सर 1 बार नहीं हुआ, पहले जंप गिर गए हम, वो जंप ही नहीं हो रहा था। दूसरे बार आंख बंद की, बोले कि या खुदा बचाना मुझे। और दूसरे बार जो जंप किए ना सर, ऐसा कूदे मुझे पता नहीं हम कैसे कूद गए, लेकिन कूद गए सर। पूरा ग्राउंड में सर मेरा ही चर्चा हो रहा था, सब बोल रहे थे इस बच्चे में क्या जुनून घुसा है कि इंजर्ड हो चुका है, पैर बंडेज किया हुआ है, फिर भी कूद गया, तुम जरूर पूरा इवेंट कर लोगे। ये उम्मीद वो लोग जगाए थे, हौसला दिए थे सर। और इस हौसले से हम क्या किए, फिर आगे जो इवेंट था लॉन्ग जंप का, फिर लॉन्ग जंप में भी 1 बार में नहीं हुआ, बंडेज ही खुल गया सर। लॉन्ग जंप में रनिंग करना पड़ता है थोड़ा सा, उसके बाद 12 फीट प्लस कूदना होता है। सर्जेंट में सर 15 फीट था, तो 12 फीट प्लस कूदना था। लेकिन 1 बार में नहीं हुआ तो मन छोटा हो गया, बोले इतना चीज कर लिए, अब नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन फिर बोले कि कोई बात नहीं, बंडेज खुल गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार ना जंप करना है। फिर सर लॉन्ग जंप किए। तमाम दर्शकों की ओर से और हमारे रिपब्लिकन टाइम्स की ओर से आपको हार्दिक बधाई। आप दरोगा पास किए हैं, ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक आप अपने तमाम